नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 22 फरवरी 2026 दिन रविवार, तिथि पंचमी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में भाजपा विधायक चंद्रू लमानी को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लमानी पर एक ठेकेदार से सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में उनके 2 निजी सहायकों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटक की राजनीति में हलचल मच गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आयोजित एआई समिट ने भारत को वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। इस समिट के जरिए दिल्ली को एआई कैपिटल के रूप में नई पहचान मिली। कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, टेक विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। भारत ने एआई के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग का विजन दुनिया के सामने रखा। इस समिट में डिजिटल इंडिया की तकनीकी ताकत और भविष्य की दिशा स्पष्ट रूप से देखने को मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां की विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने 33 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो डार्क वेब पर बेचने के दोष में एक दंपति को मौत की सजा सुनाई है। आरोपियों ने करीब 10 साल तक बच्चों को लालच देकर शोषण किया और वीडियो 47 देशों तक पहुंचाए। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताया। साथ ही पीड़ित बच्चों के मुआवजे और पुनर्वास के आदेश भी दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियों के बाद आज इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ओर मार्च निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोकते हुए लाठी चार्ज और जल तोप का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, महंगाई और विदेशों के साथ हुए व्यापार समझौतों पर केंद्र सरकार का विरोध किया। इससे पहले दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शर्टलेस विरोध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यह तनाव बढ़ गया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं और मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने देश भर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की नई सूची जारी की है, जो किसी भी मान्यता प्राप्त विधि के तहत डिग्री देने के अधिकार नहीं रखते। ऐसे संस्थानों से प्राप्त डिग्री न तो रोजगार में मान्य होंगी और न ही उच्च शिक्षा के लिए वैध मानी जाएंगी। सूची में सर्वाधिक 12 फर्जी विश्वविद्यालयों का नाम दिल्ली में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 हैं। वहीं अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी फर्जी संस्थाएं शामिल हैं। यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरवरी 2026 में भारत ने सऊदी अरब से कच्चे तेल के आयात में भारी वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह लगभग 6 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा रूसी बैरल पर लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव के बीच आया है, जिससे रूस से तेल की आपूर्ति कम हुई और सऊदी तेल की मांग बढ़ी। विशेषज्ञों के अनुसार सऊदी से तेल की आपूर्ति लगभग 10 लाख से 11 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे सऊदी और रूस के बीच आपूर्तिकर्ताओं के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। इस बदलाव से भारत के ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के इजरायल दौरे में भारत इजरायल रक्षा साझेदारी को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी को इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। रिपोर्टों के अनुसार भारत और इजरायल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उन्नत लेजर रक्षा तकनीक, लंबी दूरी की स्टैंड ऑन ऑफ मिसाइलें
और ड्रोन तकनीक जैसे हाईटेक हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों के साझेदारी विकास पर काम करने की योजना बना रहे हैं। यह सहयोग भारत के मिशन सुदर्शन के तहत राष्ट्रीय रक्षा ढांचे को और सुदृढ़ करने में मदद करेगा और दोनों देशों के बीच सुरक्षा एमओयू पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरे में कोई बड़ा रक्षा सौदा साइन होने की पुष्टि अभी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शानदार उछाल आया है और यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भंडार में 8.66 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब 725.72 अरब डॉलर के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस वृद्धि के पीछे फॉरेन करेंसी एसेट्स, सोने के भंडार और SDR/IMF रिजर्व में बढ़ोतरी सबसे बड़ा योगदान रहा। पिछले सप्ताह गिरावट के बाद यह तेजी आने से अर्थव्यवस्था की बाहरी वित्तीय स्थिति और स्थिरता को लेकर सकारात्मक संकेत मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार नेशनल हाईवे टोल प्लाजों पर नकद भुगतान को पूरी तरह से बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और 1 अप्रैल 2026 से केवल डिजिटल भुगतान लागू करने की योजना है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स अब फास्टैग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही लिया जाएगा, जिससे टोल बूथों पर भीड़ कम होगी और यात्रा तेज व आसान बनेगी। इस बदलाव का उद्देश्य टोल संग्रह को अधिक पारदर्शी, कुशल और आधुनिक बनाना है। वर्तमान में लगभग 98% वाहनों में फास्टैग लगा हुआ है, जिससे डिजिटल सिस्टम के लिए तैयार स्थिति बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश स्पेशल पीओसीएसओ कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर संरक्षित श्रेणी के नाबालिगों के शोषण का आरोप लगाया था। अदालत ने झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं और पहले भी दोनों नाबालिगों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपों को लेकर विवाद और जांच जारी है, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को खारिज किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में खुफिया इनपुट के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, लाल किला और चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास आईईडी धमाके जैसी आतंकी साजिश रच सकता है। इसके तहत खास तौर पर इन इलाकों के प्रमुख धार्मिक स्थलों और मंदिरों को संभावित निशाना बताया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती बढ़ा दी है और पुलिस सतर्कता कड़ी कर दी है। अधिकारियों ने जनता से घबराहट न रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस दौरान उसके 11 फाइटर जेट गिराए गए। उन्होंने यह भी इशारा किया कि हालात इतने गंभीर हो गए थे कि क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि भारत पहले ही ऐसे बयानों को खारिज करता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एआई समिट 2026 के दौरान चिप्स और तकनीकी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए पॉक्स सिलिका नामक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल में औपचारिक रूप से शामिल होने का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस घोषणा पर नरेंद्र मोदी सरकार ने जोर देकर कहा कि इससे सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी और सुरक्षा मजबूत होगी। इस पहल के तहत 10 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर और चिप निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। समझौते के साथ भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक तकनीकी सहयोग और व्यापार साझेदारी को नई दिशा मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची एसआईआर विवाद को लेकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है और न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि विशेष गहन संशोधन के दौरान मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों का निपटारा निष्पक्ष रूप से हो सके। कोर्ट ने देखा है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे का अंतर उत्पन्न हो गया है, इसलिए
सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की भूमिका में नियुक्त करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इनके निर्णय कोर्ट के आदेश माने जाएंगे। इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है तथा 28 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित करने का मार्ग बनाना है। फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आया है, जो कोर्ट को असाधारण परिस्थितियों में व्यापक शक्तियां देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।